शिकार खेलना, शराब पीना, मांस मदिरा कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन जब गुरुदेव के शरण में आए हैं तो एक ही दिन संकल्प लेने पर ये सब चीज़ों की आहुति प्रदान कर दी। कुकर्मी से बढ़कर कोई अभागा नहीं है जिसका विपत्ति पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। पेट और प्रजनन को छोड़ के भी इस दुनिया में बहुत कुछ है। मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। जन जागृति यात्रा संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धरोहरों को बचाने के लिए। अभी गायत्री मंत्र में क्या बोलते हैं? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, उस सविता को वरण करें, उसका तेज धारण करें। पहले पढ़े अच्छा, आज भी नौकरी को नो। कर्म ही पूजा है, मेहनत करना पड़ेगा। छोटी लेख नहीं है, ये जिंदगी के लिए बहुत बड़ा आधार है। तो साथियों, सद्वाक्यों का क्या असर होता है, क्यों दीवारों पर लिखा जाता है, अभी एक महान भाव से मैं बात करने वाला हूँ और वो बताएंगे इसके बारे में कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक उदाहरण अभी जो उन्होंने दिया मैं आपको सुनाने वाला हूँ, मैं चाहूँगा जरा उसे आप गौर से सुनिएगा। पहले तो आपको मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। और मैं देख रहा हूँ कि आज आप लोग शांतिकुंज परिवार की तरफ से यहाँ पे कुछ सद्वाक्य जो लिख रहे हैं दीवारों पे जी। और अभी आप आपस में चर्चा कर रहे थे कि एक वाक्य ऐसा है जिसके कि कुछ ऐसा हुआ जो आप खुद ही बताइए क्या हुआ था। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार की ये दीवार लेखन जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके अंतर्गत बोलती दीवारें हैं ये। इससे एक विचार आपको मिलता है जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं एक सद्वाक्य लिखा जा रहा है, कुकर्मी से बढ़कर कोई अभागा नहीं है जिसका विपत्ति पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ये एक सद्वाक्य जब बताया तो उसमें इसके स्टिकर बना लिए गए और उस स्टिकर को बनाकर हमारे जो गायत्री परिजन हैं वो अपने अपने हिसाब से इस संदेश को फैलाते हैं समाज में, जो भी उनके सद्वाक्य रहते हैं। तो इसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो इंदौर में था, जो कि वहाँ का बहुत बड़ा बदमाश था, जब वो बाज़ार में चलता था तो वहाँ हर कोई रास्ता छोड़ देता था और वो जिस दुकान से जितना मर्जी चाहे पैसा उठाए और वो जो है अपना चल देता था। वही गायत्री परिवार का एक परिजन झूला पुस्तकालय लेकर घूम रहा था और उसने अपनी कुछ पुस्तकें लगा रखी थी। उस व्यक्ति ने उनकी पुस्तकों को देखा और वो गायत्री परिवार का व्यक्ति ठटक गया कि मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, क्योंकि वो तो सेवा भाव से लगा हुआ था। उसने कुछ किताबें पलटी और उसके बाद उसने जो है कुछ स्टिकर देखे और स्टिकर देखने के बाद उसने पलटे स्टिकर और एक स्टिकर को पढ़ने के बाद वो रोने लग गया और बहुत रोने लगा और पूछा कितना पैसा देना है। उसने बोला कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। वो भी बोल नहीं पाया लेकिन हाथ जोड़ के बोला कि नहीं। उसने कहा नहीं, बताइए कितना पैसा। फिर उसने पैसा बताया, 2-4 रुपये जो थे वो उसने दिए और वो चल दिया वहाँ से। और उसके बाद वो गायत्री परिवार का ऐसा सदस्य बना कि इंदौर का अश्वमेध यज्ञ कराने में जब स्मारिका निकली तो उसमें उन्होंने अपना जो ये वक्तव्य था, जो अपना विचार थे, अपनी भावनाएं थी, उसमें लिखा। तो उन्होंने कहा आप जानना चाहेंगे कि किसने मेरा ये जीवन बदल दिया? तो तब उन्होंने बताया कि वो ये उस स्टिकर का फ़ोटो उसमें लगा दिया स्मारिका में कि कुकर्मी से बढ़कर कोई अभागा नहीं है जिसका विपत्ति पड़ने पर साथ नहीं देता। इसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और आज मैं इस बदमाशी से और इस इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया कि इंदौर का अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने में भूमिका निभा। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा जी कि इधर आओ, इधर आप ये बताएं, कभी आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ, आपने कोई पुस्तक पढ़ी हो, कोई वाक्य पढ़ा हो, आपके जीवन में बदलाव आया हो? जी जी। साथ ही मैं चाहूँगा अपना नाम बताएं आप और अपनी एज बताएं और आपको पेशा क्या है ये बताएं। जी, मैं राधेश्याम सेमवाल, ऑफिशियली मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है। मैं डिफेंस में कार्यरत था और मैं वहाँ पर जो है कुछ पत्रिकाएं पढ़ता था। हमारा एक क्लब था जिसमें बहुत सारी पत्रिकाएं आती थी, मनोहर कहानियाँ, सत्य कथा, कादम्बनी, इस तरह की किताबें आती थी। तो किसी सज्जन ने मुझे एक गुरुदेव की एक किताब तुम महान हो मेरे को दी और कहा भाई साहब इसको पढ़िए। तो मैंने उस पुस्तक को जब पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी भी पुस्तकें दुनिया में हैं। और मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि तुम महान हो। मैं तो 2 आदमी के सामने बोल भी नहीं सकता था। उसमें लिखा था कि आप सब कुछ कर सकते हैं, जो दूसरा व्यक्ति कर सकता है आप भी कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, तुम महान हो, और ऐसा लगा कि सब कुछ मेरे लिए लिखा हुआ है। उसमें जितनी भी मन के अंदर की ग्रंथियाँ थी वो सब खोल दी गई और जो भी मेरे को शंकाएं थी वो सब समाधान हो गया। उसके बाद मैंने कभी कोई बाज़ारी पत्रिकाएं नहीं पढ़ी, गुरुदेव का साहित्य पढ़ा और आज मेरा जीवन बदल गया। ये 1990 की बात है और
मेरा जीवन बदलता चला गया। आज मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ डिफेंस से और अपना पूरा समय चाहूँगा एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। जी जी अपना जी तजुर्बा है मेरा ये जी जी कि शब्द जो होते हैं जी जी उनमें क्या होता है, मित्रों का मात्राओं का इस्तेमाल किया जाता है जी। और जीवन में मित्रों का। हाँ हाँ, अरे तो क्या जीवन बात। में अगर मित्रों हाँ का हाँ। और शब्दों पर अगर मात्राओं का हाँ समझ आ गया जी जी तो बहुत बड़ा बदलाव होता है। जैसे कि बिल्कुल। शब्द है शिव, हाँ हाँ और उसमें छोटी की मात्रा अगर हटा दी जाए जी जी तो वो सब बन जाता है, जो मुर्दा बन जाता है, उसको बचाने वाला कोई नहीं। हाँ हाँ इसी प्रकार से जीवन में मित्र होना भी जरूरी। आवश्यक है, और मित्र छोटा हो या बड़ा हो, सारे मित्र होते हैं। जी जी तो आपने जो जानकारी दी मेरे को आज बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी चूंकि वन विभाग में सेवा करते थे तो आप, मैं चाहूँगा अपना पहले परिचय आप दें। हाँ, मेरा नाम बीपी। ये इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं यार ये करते क्या थे, अनपढ़ होंगे, ऐसे होंगे, कई किस्म के सवालों में आते हैं। अपना परिचय आप जरूर दें। मेरा नाम बीपी बदानी है। जी। मैं वन विभाग में कार्यरत था। मैं रेंज अफसर से ही रिटायर हुआ हूँ अभी जून 2022 में। हम लोग जो है मतलब विशेषकर कुछ मानते नहीं थे, लेकिन ऐसे ही गुरुदेव की जो है अखंड ज्योति और उनके ये स्लोगन जब हम पढ़ते थे, एक किताब मैंने पढ़ी थी, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, तो उससे जो है बड़ा लगा कि हम सोचते थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वन विभाग की सेवा ही ऐसी है कि उसमें तो हम कुछ समझदार नहीं कर सकते, कोई मतलब बहुत अच्छा काम भी नहीं कर सकते। तो फिर उस किताब को पढ़ के मुझे लगा कि केवल मन की स्थिति अगर बदल जाए तो परिस्थिति स्वयं बदल जाती है और फिर आदमी जो है उस मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमारे एक भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं और आपके सारे कई दिन से मैं चल रहा हूँ, तो कहते हैं संगत की सोबत और किताब गुण अवसर लगते हैं। इंसान जैसे लोगों के साथ रहता है वैसे ही उसका दिमाग भी सोचने के लिए मजबूर रहता है। तो आपके साथ भी मैं चल रहा हूँ, तो मैं सुन रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहूँ आप जानकारी दें एक उसमें, अभी आप बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की जो दवाई खिलाई जाती है इस तरह से, क्योंकि हर चीज़ का जीवन आज देखिए विद्वान और विज्ञान दोनों की ज़रूरत है हमें एक इंसान को जीने के लिए। इंसान को राह दिखानी है तो मात्र विद्वान से काम नहीं चलेगा, विज्ञान भी आज जरूरी है। तो आप विज्ञान के तर्ज पर दो सब कुछ स्वास्थ्य के बारे में। जी हाँ। तो मैं अपनी परंपराओं से प्रारंभ करते हुए बात करूंगा। तो आयुर्वेद में जो 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता। भागवत महर्षि भागवत का अष्टांग हृदय। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का विशेष वर्णन है और औषध प्रकरण चरक संहिता में है मुख्य। लेकिन जो वाग्भट महर्षि वाग्भट की वो 300 वर्ष जिए थे ऐसा कहा जाता है। अष्टांग हृदय है, उसमें स्वस्थ रहने के उपाय हैं। शल्य के बारे में उतना नहीं है, औषधि के बारे में इतना नहीं है, स्वस्थ रहने के उपाय हैं कि हम कैसे अपना जीवन चलाएं, कैसे अपनी दिनचर्या रखें कि हम बीमारी ना पड़ें। और आयुर्वेद का मेन काम ये है कि व्यक्ति बीमारी ना पड़े। पाश्चात्य मेडिसिन सिस्टम में हम बीमार पड़ते हैं, लक्षण देख के चिकित्सा करते हैं, बुखार आया पैरासीटामोल खा ली बुखार उतर गया, लेकिन वो चिकित्सा नहीं है कि बुखार क्यों आया, शरीर में कहीं इन्फेक्शन हुआ। अब ब्लड प्रेशर की बात हुई तो ब्लड प्रेशर क्या है कि आप जैसे पाइप में पानी जा रहा है, आप गाड़ी धो रहे हैं, दूर आपको धार तो आपने थोड़ा सा दबा देते हैं नली को, तो थोड़ा तेज़ चला जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही जब हमारे अंदर जो नलियाँ हैं जिनमें खून बह रहा है, 1 लाख किलोमीटर के लगभग बहता है खून, तो उन नलियों में जब जमाव शुरू हो जाता है, नली सक्रिय हो जाती है, तो ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ जाता है। सिंपल साइंस है ये। और डॉक्टर लोग इसका इलाज नहीं करते। इसका इलाज करने की बजाय वो क्या करते हैं, बीपी की गोली खा लो, मतलब जो हार्ट है हमारा, दिल है, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो वहाँ से ओरिजिन से प्रेशर कम कर दिया, तो देखने में तो लग रहा है कि प्रेशर नॉर्मल हो गया, लेकिन वो तो और समस्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उससे फिर दिल में जो जमाव हो रहा है उसकी गति और बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रेशर कम हो गया। तो इलाज क्या है इसका? इलाज ये है कि हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करें कि वो जमाव कम हो जाए। जैसे शरीर में अगर हम हरी पत्तियाँ खाते हैं या कच्चे फल सलाद खाते हैं तो उससे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। ये मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, ये मेडिकल जर्नल्स में ही लिखा हुआ बता रहा हूँ, जो डॉक्टर हम तक नहीं पहुँचने देते या मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं पहुँचने देती। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की शरीर में जब मात्रा बढ़ेगी तो वो जमाव कम हो जाएगा, चाहे वो शरीर के किसी भी भाग में हो। कोई स्टंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी जगह स्टंट लगाएंगे, 100 जगह जमाव है, कहाँ लगाएंगे स्टंट, है ना? तो हर जगह का वो जमाव कम हो जाएगा। ये प्रकृति ने हमारे लिए बनाया हुआ है, किसी जानवर को इसलिए स्टंट नहीं लगते। तो हम अपना खान पान उस तरीके से, अब क्या है कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, पिज़्ज़ा खा लो, ये सब खा लो, इससे क्या है जमाव बढ़ेगा। फिर दवाई खा लो, फिर दवाई से काम नहीं हुआ, आपने बीपी कम कर दिया तो और जम जाएगा, तो फिर स्टंट डलवा लो। ये तो उल्टी काम है। केवल व्यवसाय है, वो भी गला काटने वाला है ना, आसुरी संस्कृति वाला। हमारी देव संस्कृति है, क्या बोलती है? देवताओं के तरीके से काम करो। अरे भाई, कच्चा फल कच्ची सब्जी जो परमात्मा ने हमें दिया है। अभी गायत्री मंत्र में क्या बोलते हैं? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य। उस सविता को वरण करें, उसका तेज धारण करें। कैसे करें? धूप में रहें थोड़ा सा, और उसका सीधा बनाया हुआ फल सब्जी
सूर्य की किरणें क्लोरोफिल के पत्तियों में क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा फल में बदल जाती हैं, सब्जियों में बदल जाती हैं, उसको सीधे सेवन कर लें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। तो जैसे ही हम सीधे सेवन करेंगे एक हफ्ते में कोई बीमारी रह नहीं सकती, और अगर बहुत ज़्यादा है तो उतनी नहीं रह सकती, कुछ समय और लगेगा, सही हो जाएगी। तो स्वास्थ्य पर तो इतना ही एक सिंपल वे में बता सकते हैं। अपना नाम बताएं, आप उम्र बताएं और पैसा ज़रूर बताएं। मेरा नाम राजीव गौड़ है। अभी मैं केंद्र सरकार की सेवा में हूँ और लगभग 7 साल के लगभग अभी सेवा और करनी है। बस बहुत है। अब भाई साहब आप तो कहते हैं बुजुर्गों का साथ और हर किसी नसीब में होता, आंवले का स्वाद और बुजुर्ग का कहना हमेशा बाद में आता था। अब आप भी अपने पर्चे के साथ नाम पता उम्र जरूर बताएं आप। धन्यवाद रतोड़ी जी। मैं शशिधर सेमवाल भारतीय सैन्य सेवा से निवृत्त हुआ हूँ जून 2022 में, और उसके तुरंत बाद ही जब मेरे दिल में इच्छा जागी कि मुझे समाज सेवा में लिप्त होना है, और मैं इसमें जब मेरे साथ के बड़े भाई मदानी जी ने और मैखुरी जी ने मेरे को साथ दिया, प्रेरित किया, तो मैं पूरे रूप से अपने संपूर्ण मतलब मस्तिष्क को स्थिर करके मेरा मन ये हो गया कि मैं शांति कुंज हरिद्वार का जो मिशन है, जन जन तक हमारी जो प्रक्रियाएं हैं, जीवन शैली है, हमारी जो शिक्षाएं हैं, जो हम वहाँ पे करते हैं, जो योग है और संयम है, ये सारी चीज़ें जो शांति कुंज ने अपना आधार बना के विश्व तक पहुँचाने का जो बीड़ा उठाया है, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ जन जन तक आए। और इसी परिवेश में हमारी ये ग्राम तीर्थ जन जागृति यात्रा संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धरोहरों को बचाने के लिए, अपने पलायन को रोकने के लिए, अपने संसाधन जो हमारे उत्तराखंड में प्रचुर मात्रा में है, इसके लिए दुनिया बाहर से आती है हमारे यहाँ, तो शोध करती है यहाँ कई दिनों तक रह कर के, और उसके बाद अपने अपने देशों में जाकर इस पद्धति को अपनाते हैं। और हम यहाँ रह कर के भी हम उन चीज़ों की महत्व नहीं समझ रहे हैं। यही चीज़ हम जन साधारण तक बताने आए हैं, और हमारे भाई पूरे उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से आकर के इस टोले में शामिल हैं, और वो अपने अपने ढंग से, अपने अपने, कोई लेखन से, कोई प्रवचन से, कोई अपने आदतों से ये चीज़ें जन जन तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं। और मुझे आशा है कि हमारे सारे भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, विशेष करके बच्चों का क्या है कि थोड़ा सा बच्चों, मैं जानता हूं हमारे उत्तराखंड के बच्चे जो पहाड़ी क्षेत्र में इंटीरियर में रहते हैं, वो मैक्सिमम कुपोषण के शिकार रहते हैं। सही बात है, हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, लेकिन संसाधनों की प्रचुर मात्रा है, हम उसका दोहन नहीं कर पा रहे हैं। बाहर वाला आके यहाँ दोहन कर रहा है। वही चीज़ जो बाहर वाला आके यहाँ कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? उनको प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हमारा शांति कुंज हरिद्वार पूरे 24 घंटे तत्पर है। वो जिस भी उसमें चाहेंगे, जो भी परेशानी उनको आती है उसमें चाहेंगे, कोई भी भाई, कोई भी बहन हमारे इससे मिशन से, शांति कुंज हरिद्वार के मिशन से उसकी सेवा के लिए, उसकी सहायता के लिए उसके साथ तत्पर हो जाएगा, उसे समझाएगा, सही दिशा देगा। और कोशिश करेंगे कि हमारे हर नौनिहाल को बाहर ना जाना पड़े, सर्विस के लिए विदेशों में न जाना पड़े, और अपने यहाँ रह के 2000 कम मिलेंगे, लेकिन अपने घर में, अपने क्षेत्र में आकर के अपनी कृषि को उन्नति करें और अपने लोगों के बीच रहें, प्रेम सौहार्द बढ़ाएं, एक दूसरे को सहायता करें, न कि किसी से राग द्वेष रखें। प्रेम ही प्रेम बांटें आपस में और सुखी रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद रतोड़ी जी। साथियों, ये है हमारे पुराने जमाने ट्रैक्टर, लोग कहते हैं ट्रैक्टर, हमारा ट्रैक्टर ये है, हमारे खच्चर ये हमारा ट्रैक्टर है। भाई जी नमस्कार। नमस्कार। क्या तुम्हारा नो? मेरा नाम सुशील कुमार। अच्छा, कहते खच्चर तुम जी? 3 जी। ठीक ठाक चल रहे काम दाम? बस ठीक ही चल रहा, हल्को फुल्को। कभी नौकरी हुए तुम? हाँ जी। कभी तुम नौकरी हुए? नौकरी हाँ। क्या कर तुम नौकरी? बस पहले अपने अच्छा, आज मैं नौकरी करो। अच्छा अच्छा, खच्चर मतलब ये, अच्छा ये भी नौकरी है किस्म? हाँ। चलो बढ़िया है जी, बहुत सुंदर। जय श्री राम। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं देख रहा था आप बड़ी देर से बड़ी गौर सुन रहे थे, जो लिख रहे थे आप पढ़ भी रहे थे। जी जी जी। मैं जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। इसी लेख को देखते हुए अगर समाज सुधरेंगे तो समाज के लिए बहुत अच्छी बातें होगी और बच्चे के भविष्य के लिए बढ़िया होगी। मैं
सागर ज्वेला से हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ। और कर्म ही पूजा है, मेहनत करना पड़ेगा और अपनी ईमानदारी से हर कर्म करना पड़ेगा, तभी समाज सुधरेंगे और एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। और जी ये लिख रहे हैं, इसका कभी ऐसा हुआ आपके जीवन में आपने कुछ पढ़ा और आपके जीवन में बदलाव आया उस पढ़ने के बाद, ऐसा कभी कुछ जी हुआ? मैं तो इसी लिखा हुआ धारे से चलता हूँ। हाँ, और कर्म मेन है और अच्छी बात है सबको इस तरह से समाज में चलने के लिए। जो छोटी छोटी लेखा है, ये छोटी छोटी लेख नहीं है, ये ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा आधार है। धन्यवाद भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। आपने जो वाक्य लिखे हैं ये भी लगभग आपने पूरा कर दिया। कुकर्मों से बढ़कर कोई अभागा नहीं है, जिसका विपत्ति पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। पंडित श्री राम आचार्य शर्मा जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में 3200 पुस्तकें लिखी हैं और एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, युग निर्माण योजना। हम छोटे छोटे संकल्प लेते हैं, बेटे की शादी करेंगे, कारखाना बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सपना है, मतलब विश्व के 7 अरब लोगों की सोच को बदलना। इतना बड़ा संकल्प लेकर के वो चले हैं और आज उनके लगभग 18 करोड़ अनुयायी पूरे विश्व में हैं। हम उन गुरु के शिष्य, हम धन्य हो गए। मैं अपने जीवन में बताऊं, मेरा नाम सुरेश रंगवाल है। 40 साल 2 महीने मैंने परिवहन निगम में सेवा की है और मैं अपनी स्थिति बताऊं कि मैं वो अभागा आदमी था जिसने अपने जीवन काल में कोई बुरे कर्म नहीं छोड़े हैं। शिकार खेलना, शराब पीना, मांस मदिरा कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन जब गुरुदेव के शरण में आए हैं तो एक ही दिन संकल्प लेने पर ये सब चीज़ों की आहुति प्रदान कर दी और उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। मैं अपने आप को धन्य समझ गया और जुड़ने पर भी मैं लगभग 23 साल तक अपने ज़िले में, देहरादून ज़िले में जिला संयोजक रहा। इस गायत्री परिवार के हमारी शाखाएं हैं और लगभग 30 हमने मंडल गठित किए हैं। मैंने अपने जीवन काल में संयोजक रहते हुए उसमें प्रज्ञा मंडल और महिला मंडल, इस तरह से कई मंडल हमने वहाँ गठित किए हैं। अभी भी मैं आओ गणेश संस्कारवान एक पीढ़ी हमारा प्रकोष्ठ है जिसका मैं पूरे उत्तराखंड का समन्वयक हूँ और उस पर हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड पर जो है आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी पूरे विश्व में काम कर रही है। बेन ज्योति में छोटे छोटे लेख आते हैं, उन्हीं लेखों से प्रेरणा लेकर के मैंने ये संकल्प लेने की सोची है और संकल्प लेकर के अपने जीवन को इसमें उतार दिया। और हम इसी तरह से ये जो हमारा जीवन है, जो आत्मा है, जो मैं हूँ अंदर, आज तक आदमी समझ नहीं पाया कि मैं कौन हूँ और उस परमात्मा का अंश ये मैं हूँ। अपने शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, उस आत्मा के लिए नहीं करते हैं। और हम ये कार्य, गुरुदेव का ये कार्य कर रहे हैं, वो मैं के लिए कर रहा हूँ, उस आत्मा के लिए कर रहा हूँ कि वो आत्मा एक दिन गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं ये काम कर रहा हूँ और सोचता हूँ कि और भी जो लोग हमारे संपर्क में आए वो भी इसी रास्ते पर चलें। भाई जी प्रणाम। प्रणाम सर। आप कब से गायत्री परिवार से जुड़ रखे हो? मैं 2009 में जो है गौचर में 108 कुंडी यज्ञ हुआ था, तो उसी को गुरुदेव की कृपा से और एक शांति कुंज का जो एक नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो इसी को बस हमारी समझ में आई और बात अब हम लोग जो है इससे जुड़ने के बाद कोई बदलाव आपके अंदर आया जो पहले नहीं था? उसके बाद तो हमारा ये समझ लीजिए कि जीवन ही बदल गया। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप लोगों से के बारे में? हम लोगों से कहेंगे कि जो है सामाजिक कार्य भी ज़िंदगी में कुछ न कुछ करना होता है, तो समाज के लिए भी कुछ करना होता है। जैसे हम लोग जीवन अपना गुजार देते हैं, पूज्य गुरुदेव ने कहा पेट और प्रजनन को छोड़ के भी इस दुनिया में बहुत कुछ है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने जी। तो उसी को हम ध्यान में रख के हम गांव-गांव में जाते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं और इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। चमोली ज़िले में हम लोगों का संस्कृति ज्ञान परीक्षा का है, बहुत बड़े स्तर पर हम लोग दूरस्थ क्षेत्रों में, अब आप देखिए कि जोशीमठ के दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ विद्यालयों में संपर्क करते हैं। इस वर्ष हमने जो है करीब 5,500 बच्चों को इस कार्य परीक्षा में बैठाया। उनके रिजल्ट से आप जुड़े हैं, आपके मन में एक बदलाव आया है। जी और वो बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ में एक दो लोग और आ जाएं, 2-4 लोग जुड़ें, गांव के लोग जुड़ें और सामाजिक बदलाव की ओर जो हमारा मिशन का कार्य है वो गुरुदेव पूरा करेंगे। तो साथियों, आपने अब तक हमारे कुछ बुजुर्गों को सुना और शब्दों का मानसिक पटल पर जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है वो आज इनसे बात करने के बाद कुछ समझ आया। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि पूरे जीवन में मित्रों का
और शब्दों में मात्राओं का एक बहुत बड़ा खेल है। अगर हमारे जीवन में मित्र नहीं है तो हम जीवन नहीं जी सकते। और मित्र हमारे पास कब आएंगे? जब हमारे पास अच्छाइयाँ होंगी। और जिस तरह का आदमी होता है उसी तरह की उसकी मित्र होती हैं। अब बात करूँगा मैं मात्राओं की। जैसे कि एक शब्द है शिव। अब शिव के ऊपर से अगर आप छोटी ई की मात्रा अगर साइड कर दें तो सब बन जाता है। तो इसी तरह जो है इंसान जो है, जो कर्महीन व्यक्ति है, वो एक सबके समान है। वो चल तो रहा है लेकिन वो एक इस तरह चल रहा है कि जैसा कि आदमी मुर्दा व्यक्ति चल रहा है। तो आज ये जो शब्द है, मैं इस समय गौचर की धरती पर हूँ। मैं आपके सामने देख पा रहे होंगे ये केंद्रीय विद्यालय, बहुत ही अच्छा ये जगह है। और आदमी, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आदमी जैसी जगह पर जाता है वैसे ही उसके मुंह से शब्द भी निकलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये संदेश कैसा लगा, आप इसको जो समझें। मैं करीब 4-5 दिन से गायत्री परिवार के साथ चल रहा हूँ। मैं उसके अलावा वीडियो बना रहा हूँ। और साथ आने का जो मकसद था मेरा, वो ये था कि देखिए, मैं ना इनका प्रचार कर रहा हूँ, ना मैं किसी का जो है तिरस्कार कर रहा हूँ, पर साथ चलने का ये मतलब था हम समझें आखिर क्या है। गायत्री परिवार का एक मिशन है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, नशा मुक्त कैसा हमारा समाज बनेगा। आज जो है पूरा उत्तराखंड खास करके लोगों ने हमें समझ लिया है कि एक सौदागर बन के आ रहे हैं नशे के, और हम लोगों ने एक मात्र अपना जैसे कहते हैं ग्राहक समझ के कुछ फ्री में, उसके बाद आदमी सब कुछ फ्री हो जाता है, वो किसी काम पर रहता नहीं है। तो आप सोचें और समझें कि जीवन में कभी नशा नहीं करना चाहिए। और पढ़ें आप अच्छी अच्छी पुस्तकें, छोटे छोटे गुटके बांटे जाते हैं, आप उसको पढ़ें, उसका मानसिक पटल पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मुझे एक शब्द याद आ रहा है कि कभी मैं भी गायत्री परिवार में गया था, आज से करीबन 20 साल हो गए। हमारी चाचा जी मायर मतुरी जाखंडार में, तो तब उनका वहाँ पे होटल था। तो मैं जब वहाँ गया तो एक पुस्तक मैंने वहाँ से ली थी। उसमें एक वाक्य मैंने पढ़ा था कि अगर आप कहीं के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो पहले आप वहाँ पर उन विचारों के साथ रहिए, तब आपको समझ आएगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसी तरह से मुझे भी आज उत्तराखंड के अंदर जो मेरा मिशन है पुनः गांव की ओर, उसको करते करते 3 साल हो गए। 15 मार्च 2020 को मैं दिल्ली से निकला था, और अब मैंने जो तजुर्बा फील्ड में जा इकट्ठा किया, मैं आपको उस पर भी चर्चा करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।